अब देखिए, जो हमारी वीडियोस है उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन करें और बहुत ही आसान सा लगे, इजी लगे, ताकि आपको जो है समझने में बहुत ही दिक्कत ना हो। तो समझने में दिक्कत ना हो इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से, इजी तरीके से हम वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको इजी लगे, फिजिक्स हार्ड ना लगे, टॉपिक्स को बिल्कुल इजीली समझें। तो अगला टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कॉइल है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसको बैटरी से मान लिया मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो जब ये करंट फ्लो होता है इसमें, तो इससे जो मैग्नेटिक करंट की चेंज की वजह से, यानी जब इसमें करंट जब चेंज होता है, तो करंट में जब करंट जब चेंज होता है, तो करंट चेंज होने पर इससे एसोसिएटेड, इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स में, यानी इससे इसके द्वारा खुद के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये खुद प्रोड्यूस करेगा, इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। यानी कॉइल खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब जब करंट चेंज होता है, यानी करंट अगर इंक्रीज़ होता है या फिर करंट जो है डिके होता है, कम होता है, डिक्रीज़ होता है, तो जब इंक्रीज़ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। या फिर जब डिक्रीज़ होता है, यानी करंट जब कम होती है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स में भी क्या होता है, चेंज होता है। तो जब फ्लक्स में चेंज होगा, तो आप जानते हो किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जो इस ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करने लगता है। यानी एक करंट जो है, इस करंट के आई के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट जो फ्लो करने लगता है, या और इस करंट को रोकने की कोशिश करता है। जो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट होगी, वो उसी चीज़ का विरोध करती है। तो चूँकि इस करंट में जो चेंज हो रहा था, जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा था आई में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा था, उसी के कारण ये आई डैश प्रोड्यूस हुआ। इसलिए आई डैश उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करने लगती है। इसी को हम लोग, इस फिनोमेना को, इस घटना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। यानी कि द इंड्यूसिंग EMF in the coil itself due to the changing current in the coil due to the changing current in the coil itself is known as सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, यानी कॉइल में अपने ही कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस करना, EMF इंड्यूस करना अपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू द चेंजिंग करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। कॉइल के अंदर फ्लोइंग करंट, जो कॉइल के अंदर जो चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो है EMF का इंड्यूस होना ही कहलाता सेल्फ इंडक्शन। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आई होप समझ गए होंगे कि द इंडक्शन ऑफ द EMF in the coil itself due to the changing current flowing in the coil and hence changing magnetic flux in the coil is called the self induction। यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके कारण कॉइल के अंदर ही अपने ही करंट के कारण एक करंट फ्लो होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि फिगर में यहाँ देख सकते हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस घटना को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, दिस इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करेंट इन द कॉइल इटसेल्फ। कॉइल में जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है करंट का, उसको उसी का क्या करता है, अपोज करता है। एंड हेंस डिलेज द करेंट टू एक्वायर द मैक्सिमम टाइम। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो करंट थी, जो आई, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, हमारे कॉइल में जो करंट आई फ्लो हो रही थी, तो ये करंट आई जो है इंक्रीज़ कर रही है। तो ये क्या करती है, जो इंड्यूस करंट है उसे क्या करती है, उसके 0 टू मैक्स होने में, 0 टू मैक्सिमम होने में क्या करती है, उसे रोकती है। कहती है नहीं, तो 0 से मैक्सिमम ना हो, यानी डिले कर देती है, थोड़ा स्लो। यानी कि उसे अपना ही जो है एक्वायर करना हो जब मैक्सिमम, यानी करंट को 0 टू मैक्सिमम जितने टाइम में, अगर ये सेल्फ इंडक्शन नहीं होता तो जल्दी ही 0 टू मैक्सिमम हो जाता, लेकिन वो उसमें क्या करती है, थोड़ा सा डिले कर देती है। क्योंकि इस अपोज करेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उस चेंज का क्या करती है, उस इंक्रीज का अपोज करेगी, इसलिए उसे 0 टू मैक्सिमम होने में थोड़ा सा डिले लग जाता है करंट को। उसी तरह से डिक्रीज़ होने में भी, अगर करंट डिक्रीज़ हो रही है तो भी क्या करता है,
अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये आई क्या करता है, उसे डिक्रीज नहीं होने देता है, थोड़ा सा उसे डिले कर देता है। क्लियर है? सेल्फ इंडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी कॉइल के अंदर खुद के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, चेंजिंग करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आता है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाती है, उसी करंट को इसी घटना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ज़रा ध्यान रहे, इसे हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, बिकॉज इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में जो ग्रोथ होता है यानी इंक्रीज होता है, या फिर डीके होता है यानी डिक्रीज होता है, तो उसको क्या करता है, अपोज करता है ये, इसलिए इसे हम इनर्शिया ऑफ द कॉइल भी कहते हैं। यानी कॉइल का ये इनर्शिया है, इसे इनर्शिया भी हम कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप सेल्फ इंडक्शन घटना समझ में आ गई। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो ज़रा देखिए, डेरिवेशन उसका करेंगे हम। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया, ज़रा देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कॉइल है ये मेरा, ये हमारा कॉइल है। अब कॉइल के जो है, ये कॉइल यहाँ पे बना हुआ है, तो कॉइल के पास में ज़रा देखा जाए, ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना करंट फ्लो होगा इंक्रीज करेगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। इसका मतलब फ्लक्स भी उतना ही इंक्रीज करेगा। यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट घटेगा वैसे वैसे ही फ्लक्स भी घटेगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्लियर? समझ में? यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, करंट। यानी कि फाई, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट एल लगाते हैं, जहाँ एल क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस एल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, या इसी को दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी का दूसरा एल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कहते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन के डिफिनीशन पे जाएंगे। सेल्फ इंडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, क्या हो जाएगा तब। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन करेंगे, सेल्फ इंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस को। तो देखिए, सेल्फ इंडक्शन एक घटना है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट होता है। तो दोनों में अंतर बहुत ही आपको ध्यान देना है कि दोनों में अंतर है। सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट होता है, तो एग्ज़ाम में अगर सेल्फ इंडक्टेंस आया तो इस एल के बारे में लिखना है, जबकि सेल्फ इंडक्शन आए तो उस घटना को, ईएमएफ के इंड्यूस होने की घटना को ही हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कि फाई इज़ इक्वल टू कितना है, एल आई। अगर इफ़ आई इज़ 1 एम्पियर, यदि आई को हम 1 एम्पियर मान लें, एट दैट केस एफ फाई विल बी इक्वल टू एल। यानी कि यदि किसी इंड्यूस करंट, यदि किसी कॉइल में इंड्यूस करंट की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, यानी कि यूनिट हो जाए, यूनिट करंट इंड्यूस हो जाए, तो उस समय जो उसका फ्लक्स होगा इट विल बी कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इटसेल्फ ड्यू व्हेन 1 एम्पियर करंट, या व्हेन यूनिट करंट इज यूनिट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कॉइल के अंदर जब यूनिट करंट इंड्यूस हो जाए, उस समय जो उसका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स ही कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। यानी फाई इज इक्वल टू उस समय क्या होगा, एल होगा। क्लियर है? अब आगे थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और कर लें तो आगे जाएंगे कि वी नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू है हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। अगर हम फाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू है एल आई, राइट। एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी कि ये इस तरह से ईएमएफ के लिए फार्मूला आ गया। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, माइनस
एल डी आई बाई डी टी। यदि हम कहते हैं डी आई बाई डी टी क्या हो, यूनिट हो जाए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट पर यूनिट टाइम जो हो जाए वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है ना। यानी डी आई बाई डी टी अगर यूनिट हो जाए उस समय जो अपसाइलन की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस एल। तो अपसाइलन क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस एल। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द EMF induced in the coil, EMF induced in the coil when unit current, when rate of change of current in the coil is, when rate of change of current in the coil is यूनिटी या 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिट हो जाए उस समय जो EMF इंड्यूस होगा वो उसका कहलाएगा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डिफिनीशन हो गई। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सेल्फ इंडक्टेंस की यानी दो डिफिनीशन, दो तरह की डिफिनीशन हमने बताई, दोनों डिफिनीशन पे आप बता सकते हैं, दोनों में से कोई भी डिफिनीशन जो चाहें आप लिख सकते हैं। पहली डिफिनेशन ये हो गई कि जब करंट अगर यूनिट फ्लो हो रही हो, यूनिट करंट फ्लो हो रही हो तो उस समय जो फ्लक्स होगा वही सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। दूसरा है कि यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, करंट में जो चेंज होता तभी फ्लक्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज़ यूनिट। अगर यूनिट हो देन एट दैट टाइम द EMF इंड्यूस विल बी कॉल्ड, एट दैट टाइम EMF इंड्यूस विल बी कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। यानी अपसाइलन एल कहलाएगा इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड, या यूँ कह लें यूनिट। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज़ यूनिट देन एट दैट टाइम EMF विल कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस EMF जो है सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। तो ये रहा आपका, इसके बारे में जान लिया। अब जानते हैं इसके यूनिट के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, राइट। अब चलिए अब हेनरी की डिफाइन करेंगे हम लोग कि हेनरी कितना होता है, एक हेनरी कितना होता है। तो ज़रा देखा जाए, अब दो तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हेनरी को हम लोग दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो दोनों तरीक़ों में बात करेंगे। पहले तो हमने देखा था कि फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, राइट। तो यदि तो एल इज इक्वल टू फाई अपन क्या हो जाएगा, आई। तो एल इज इक्वल टू अगर फाई 1 वेबर कर दूँ मैं और आई को 1 एम्पियर करंट कर दूँ तो एल इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, यही 1 हेनरी। एल इक्वल टू हो जाएगा 1 हेनरी। हेनरी को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, यूनिट को कैपिटल एस से लिखेंगे। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेन करंट इन द कॉइल फ्लोइंग इन द कॉइल इज़ 1 एम्पियर एंड द फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इज़ 1 वेबर एट दैट टाइम then the self inductance of the coil will called 1 हेनरी। यानी कि जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो और जो फ्लक्स में चेंज हो रहा हो वो 1 वेबर का हो रहा हो तो उस समय जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी होगा। 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में वो 1 वेबर का चेंज हो रहा हो तो उस समय जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा वही होगा 1 हेनरी। तो 1 हेनरी की डिफाइन करते हैं कि व्हेन 1 एम्पियर करंट इन द कॉइल लिंक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन इसकी। अब चलते हैं इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है -L di/dt, राइट, -L di/dt। तो इस तरह से L विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन -ε/di/dt, राइट। यानी कि अब अगर di/dt को 1 कर दूं और एप्सिलॉन को कर दूं 1 वोल्ट तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। यानी कि इफ़ रेट ऑफ चेंज इन द करंट इन द कॉइल इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड या यूनिट and the
and EMF induced in the coil is 1 volt. At that time the self inductance will called 1 ampere, 1 Henry. यानी 1 Henry is defined as the 1 Henry is defined as the self inductance when rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and the EMF induced is 1 volt. यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है, करंट का रेट ऑफ चेंज हो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, यूनिट हो, और जो EMF इंड्यूस हो रहा हो 1 वोल्ट हो, तो उस समय जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 हेनरी। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ पढ़ भी लीजिए कि यानी 1 हेनरी विल बी सेल्फ इंडक्टेंस इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज़ यूनिटी एंड इंड्यूस EMF इज़ 1 वोल्ट। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है यूनिट हो और यानी कि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, और जो इंड्यूस EMF कितना हो 1 वोल्ट हो, उस समय जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे 1 हेनरी। तो ये रहा आपके बारे में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो आई होप कि सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स सेल्फ इंडक्टेंस